जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का प्रसंग आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, ये ऐसा प्रसंग है जो बहुत ही कम बोला गया, बहुत ही कम सुना गया, बहुत ही कम सुनाया गया। कथावाचक ये वाले प्रसंग का वर्णन ही नहीं करते। ये प्रसंग तब का है जब रावण को पूर्ण रूप से पता चल गया कि वो युद्ध हार जाएगा, तो उसने एक बड़ी भारी चाल चली। उसने अपने 1000 अमर राक्षस मैदान में उतार दिए। अमर तो थे ही, मरना था नहीं। तो ये 1000 राक्षस जब मैदान में उतरे तो हाहाकार मच गई। विभीषण को उसके गुप्तचरों ने बताया कि रावण ने अपनी एक ऐसी सेना उतार दी है अमर राक्षसों की, 1000 अमर राक्षस। अब विभीषण भी चिंतित हो गया। विभीषण ने सुग्रीव को बताया, अंगद को बताया, ये सब चिंतित हो गए। भगवान राम को भी पता चला कि अब स्थिति से निपटारा कैसे पाया जाए। सभा बुलाई गई, सभा में सभी चिंतित थे। हनुमान जी नहीं थे वहां। जब सभा चल रही थी, हनुमान जी आए। हनुमान जी ने सबके चेहरे लटके हुए देखे तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या हुआ। सुग्रीव से पूछा, महाराज क्या हुआ। तो श्री राम के आदेश पे सुग्रीव ने उन्हें बताया कि रावण ने युद्ध में 1000 अमर राक्षसों को उतार दिया है। अब कैसे होगा, मरेंगे तो वो है नहीं। हनुमान जी ने प्रणाम किया प्रभु श्री राम को और कहा कि प्रभु मुझे मैदान में जाने दीजिए। श्री राम ने कहा, हनुमान अमर है वो, कब तक लड़ेंगे इनसे, मरेंगे ये है नहीं, लड़ेंगे कब तक। ये तो बहुत विकट स्थिति आ गई। कहा प्रभु मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास है, मुझे जाने दीजिए। हनुमान जी पहुंच जाते हैं और उनके सामने पहुंचते हैं। रावण ने 1000 राक्षसों को कहा था कि तुम सबसे तो भिड़ लेना, लेकिन जब वहां पे एक हनुमान नाम का वानर है, जब वो सामने आएगा तब ज्यादा सचेत रहना, बहुत बलशाली है। हनुमान जी पहुंच जाते हैं उन 1000 राक्षसों के सामने। युद्ध शुरू होता है। एक एक को मारे, एक एक को भगाएं, पर मरे तो है नहीं, वो अमर थे। तो होता क्या है कि वो राक्षसों के पीछे से आवाज आती है, हे वानर क्या तू जानता नहीं हम अमर हैं। हनुमान जी वैसे ही त्रिकाल थे, तो हनुमान जी ने वो सुना और कहा कि अबे मूर्खो, तुम्हें याद नहीं है कि रावण ने तुम्हें क्या क्या के भेजा था। अब वो राक्षस समझ जाते हैं कि जो हमारे समक्ष खड़ा है वो हनुमान ही है। अब हनुमान जी ने उसको कहा कि सारे एक साथ मुझ पे आक्रमण करो, तब मैं काबू आऊंगा। सारे एक साथ जैसे हनुमान जी के पास आते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ का आकार बढ़ा के सबको एक ही बार लपेट कर इतनी जोर से अंतरिक्ष में फेंकते हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर पहुंच जाते हैं। इतनी तेज गति से फेंकते हैं। अब वो 1000 राक्षस सूख जाते हैं, इतनी तेज से गति से जा रहे होते हैं, घर्षण बल के कारण वो सूख जाते हैं, लेकिन मरते नहीं है क्योंकि अमर होते हैं। वो उसी सड़ी गली काया के अंदर। अब ना तो वो पृथ्वी पे आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे आने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होना जरूरी है, और हनुमान जी महान विद्वान ये सब जानते थे। इतनी दूर फेंक दिया, बात भी पूरी रह गई कि मरेंगे भी नहीं। अब वो सारे राक्षस रावण को गाली बकते हैं कि हमें कहां फंसा दिया, अब तो ये हमारी अमरता का वरदान भी हमारे लिए श्राप बन गया है। इस नाम मात्र की काया से क्या करे, अब तो मर जाना ही अच्छे, पर वो मर नहीं सकते थे। हनुमान जी वापिस आते हैं श्री राम के पास। श्री राम जी कहते हैं क्या हुआ। कहते हैं प्रभु उनका वरदान भी रह गया और आपके आशीर्वाद से आपके दास का बल भी रह गया। कहां गए। फिर हनुमान जी ने बताया अब तो वो अंतरिक्ष में है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर है, ना मरेंगे ना वापिस आएंगे। ऐसे थे बलशाली हनुमान जी, अत्यंत बलशाली, अतुलित बलधाम। ये प्रसंग बहुत ही कम सुनाया जाता है, तो ये उनकी एक बल की उपमा है। ये प्रसंग उसी से जुड़ा है कि कैसे हनुमान जी ने श्री राम की सेना, वानर सेना को उन 1000 राक्षसों से बताया जो रावण ने भेजे थे। उन्हीं की आराधना कीजिए, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। उन्हीं के आशीर्वाद से चलिए, प्रभु श्री राम का गुणगान गाइए। जो प्रभु श्री राम का भक्त होता है, हनुमान जी सदैव उसकी मदद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा।
मैंने भी किसी शास्त्र से पढ़ा है, तुलसीदास में सूख गई काया सूत गए तात, कुछ ऐसा ही था। मुझे पूरी तरह से वो याद नहीं है, लेकिन ये प्रसंग उसमें भी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने मोतियों के खजाने से, शास्त्रों से जरूर ऐसे ऐसे प्रसंग लेके मैं आपके सामने आऊंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे लगेंगे। भाई को इजाजत दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।